हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम से हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है दोस्तों। चाहे वो आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे बैंक दे रहे हो, एयरफोर्स दे रहे हो, आर्मी दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाए दोस्तों, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन जरूर होता है। और एज प्रॉब्लम बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आप जितने भी वीडियो हमारा देखे दोस्तों, वीडियो में सारा कंटेंट आपको दे दिया जाता है। कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए, पूरे टाइप हम बता देते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को सही से देखते हैं दोस्तों, तो फिर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन का हम बेसिक भी बताते हैं, शॉर्ट तरीका भी आपको समझाते हैं। बेसिक इसलिए बता देते हैं ताकि बेसिक भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जब कभी आप शॉर्ट तरीका अगर भूल जाएंगे तो फिर बेसिक ही काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको हम एज प्रॉब्लम सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करके एक दो क्वेश्चन देख के ही वीडियो का अंदाज़ा नहीं लगाएं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वीडियो में क्या बताया गया है वो आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टाइप स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम दोस्तों, एज प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। एज प्रॉब्लम में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है, दो नहीं तीन बात कह सकते हैं। एक होता है प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र, एक होता है आफ्टर एज यानी कि बाद, आज से बाद के 2 साल बाद, 4 साल बाद, और तीसरा होता है बिफोर एज यानी पहले का एज, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले क्या स्थिति है उस बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, अगर इन तीन बातों पर आप विचार करते हैं तो एज से रिलेटेड एज प्रॉब्लम जो भी होगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी एज प्रॉब्लम बनाने में आपको परेशानी हो दोस्तों, ठीक है, तो आप क्वेश्चन के जगह पे आप अपने आप को रख के देखें और जो आपसे क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है वहां पे खुद को रख के इमेजिन करें। आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन जब आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो उसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ बेसिक नहीं है जो आपको हम समझाएं। जो भी समझाएंगे दोस्तों, जो शॉर्टकट तरीका बताएंगे या बेसिक समझाएंगे, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए की उम्र बी की उम्र से दुगना है। 12 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुना थी। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों, हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, आप देखिए इसको दो तरीका, पहला तो बेसिक और दूसरा रेशियो मेथड। ठीक है, तो चलिए ए है और बी है। ए और बी यहाँ पे वर्तमान उम्र लिख दीजिए। वर्तमान में क्या है, ए कहता है कि बी की उम्र से दोगुना है, तो बी से दोगुना कौन है, ए है। तो अगर दोनों का रेशियो पूछा जाए तो 2:1 हो जाएगा। ए जो है बी से क्या है, दोगुना है। ठीक है, लिख दिए। अब कहता है 12 वर्ष पहले, कितना साल पहले, 12 वर्ष पहले कहता है कि बी की आयु से 5 गुना था, यानी ये 1 है तो ये क्या है, 5 है। ठीक है दोस्तों, ये 1 है तो ये क्या है, 5 है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम लोग यहां से निकालते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, दोनों को घटाने पर सेम आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस तरीका से आप अगर इसको बनाते हैं तो आसानी से बनने वाला है। लेकिन अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हम तो रेशियो अभी आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन रेशियो पढ़ाएंगे तो ये बातें ज़्यादातर समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
अब देखिए इसको हम लोग दोनों का डिफरेंस कैसे बराबर कराते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का है दोस्तों, 1 का है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, और इसका डिफरेंस 1 का है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कराइए। चलिए इधर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई करा के, ए और बी मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 8। यहाँ मल्टीप्लाई कराइएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों, दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ भी 3 का अंतर, और यहाँ भी 3 का अंतर, ठीक है। और इस एज में कितना का अंतर देख रहे हैं, 12 का अंतर। 12 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 12 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12/3, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ए की प्रेजेंट आयु बताइए, तो ए का रेशियो कितना हो गया है, 8। यहां मत मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन अब आप यहां से बना रहे हैं। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 8 गुने 4, 8 चौके कितने हो जाएगा, 32 साल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी सी असुविधा हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन होगा, चलिए एक बार फिर से समझा रहे हैं। एक तो डायरेक्ट दोनों का घटाने पर इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइएगा तो अंतर बराबर हो जाएगा। अगर अंतर बराबर नहीं होगा, पहला ही क्वेश्चन आ गया जो अंतर बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस कितना है, 1 है। नीचे वाले का डिफरेंस ए और बी का कितना है, 4 है। तो नीचे वाले का डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ऊपर वाले का डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराए तो देखिए ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब दोनों का देखिए डिफरेंस सेम आ गया, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ एज का डिफरेंस कितना का है, तो ये वर्तमान है और ये 12 वर्ष पहले का है, तो ये दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक ही वर्तमान आयु पूछा है, तो ये का अब यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ 2 यूनिट नहीं पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन यहाँ से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेशन यहाँ से हम लोग बना रहे हैं। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 साल, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग इस तरह के करेंगे, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अगर इसको हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं दोस्तों, तो दूसरा तरीका इसका क्या होगा कि पहले वर्तमान में एज दिया है कितना, ए का वर्तमान उम्र है जो है बी से कितना है, दुगना है। तो बी का वर्तमान उम्र मान लेंगे कितना, बी का वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, x। तो a का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अब कहता है 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले b क्या हो जाएगा, तो अभी अगर x है तो 12 साल पहले क्या रहा होगा, x - 12 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार 12 वर्ष पहले a की आयु क्या हो जाएगा, तो 2x - 12 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से चलेंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार कहता है कि ए का जो आयु था वो बी के आयु का कै गुना था, 5 गुना था। तो दोनों को बराबर कराने के लिए 5 से किस में गुना करेंगे, कौन बड़ा है, तो ए बड़ा है, बी छोटा है, तो बराबर करना है, इसका मतलब बी में मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग हर हमेशा गलत काम करते हैं, मल्टीप्लाई बी में कराना होता है, आप लोग ए में करा देते हो। जो बड़ा है उसी में आप लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई कराइए। तो चलिए ये मल्टीप्लाई ले लिया। अब ये हो गया 2x - 12, ये कितना हो गया, 5x - 60 हो गया। चलिए x को उधर ले जाइए, नंबर को इधर ले आइए, तो -12 + 60 बराबर 5x - 2x। तो देखिए इधर कितना बच गया, 48 बराबर क्या आ गया, 3x। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 48/3, यानी कितना हो गया, 16 वर्ष। ये x किसका आया था, तो b का हमसे a पूछा था, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, यानी a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 16 गुने 2 कितना हो गया, 32 वर्ष, ठीक है। तो देखिए ये इसका बेसिक तरीका है, ठीक है। तो बेसिक तरीका से थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर यही अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस तरीका को आप सीखें। 2-4 क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। जहां भी एज प्रॉब्लम हो, रेशियो मेथड लगाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बेसिक भी ठीक है,
लेकिन इससे ये थोड़ा कम समय लेता है। आपको जैसे समझ में आ रहा हो आप इसको बनाने का प्रयास करें। तो चलिए आइए अब हम लोग इसी पर रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुना है। 20 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 12 गुना था, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीका से बना सकते हैं। बेसिक तो जो हम आपको समझाए अभी वही बेसिक रहेगा, बस हम रेशियो मेथड से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर लिख दीजिए पिता और यहां पर लिख दीजिए पुत्र। यहां पर वर्तमान की बात की जा रही है। वर्तमान में कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुना है, तो पुत्र की दोगुना है तो अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 रहेगा। अब कहता है 20 वर्ष पहले, कब की बात हो रही है? 20 वर्ष पहले की बात हो रही है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 12 गुना था, तो अगर 1 है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। इसका ही 12 गुना हो गया। अब देख रहे हैं फिर दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इन दोनों को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 0 आ जाएगा। हमको डिफरेंस क्या लाना है? सेम लाना है। तो क्या समझाए कि इन दोनों का डिफरेंस 1 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 11 का है। तो इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। ये आपको सिखाने के लिए हमको अलग अलग लिखना पड़ रहा है। मल्टीप्लाई कराइएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11। इसको मल्टीप्लाई कराइएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22 में से 12 गया, यानी 22 में से 12 गया, क्या बचा? 10। 11 में से गया, क्या बचा? 10। इधर कितना डिफरेंस आया दोस्तों? 20। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान है और ये 20 साल पहले है, तो दोनों का अंतर कितना का आ गया? 20 का आ गया। अब देख रहे हैं कि इधर 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 20। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक ये काम आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों इक्वल है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 20/10 कितना आ गया? 2। किसका पूछा है? कहता है कि पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो पुत्र का कितना हो गया है वर्तमान प्रेजेंट? 11। तो पुत्र बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुने 2, 11 दूनी 22। देखिए आंसर आ रहा है कि दोस्तों कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। कह रहे हैं कि अभी देखिए पुत्र जो है, पुत्र से पिता कितना था वर्तमान में? दुगुना है। 20 वर्ष पहले पिता जो है पुत्र का कितना है? 12 गुना है। दोनों का कॉमन डिफरेंस बोले कि सेम नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस। बोले कि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम के लिए क्या समझा रहे हैं? ऊपर पिता पुत्र का डिफरेंस कितना का है? 1। नीचे पिता पुत्र का डिफरेंस कितना का है? 11। तो नीचे वाले का डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए ऊपर आ गया 22, इधर आया 11, नीचे है 12 और यहाँ पर आया 1। अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10-10 आ रहा है। अब जब 10-10 आ रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस निकालिए। ये वर्तमान का है और ये 20 वर्ष पहले का है। यहाँ अंतर कितना का हो गया? 20 का हो गया। तो देखिए 10 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब यहाँ पुत्र का पूछा है तो पुत्र है 11। 1 से मत गुना कर दीजिएगा इसमें। क्यों? क्योंकि रिलेशन अब यहाँ से एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुने 2 22 वर्ष। ठीक है, देख रहे हैं आप? समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन और भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर रेशियो खुद बना के दे चुका है। क्वेश्चन कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर पी लिख दीजिए, यहाँ पे क्यू लिख लीजिए। प्रेजेंट में दिया है, वर्तमान में क्या दिया है? 5 और 8। 4 वर्ष बाद, 4 years later, 4 वर्ष बाद कहता है कि 2:2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यहां घटाइएगा तो 3 आएगा, यहां घटाइएगा 5 आएगा। ठीक है,
अब इस केस में आपको क्या समझाया दोस्तों कि हर हमेशा ऊपर वाले का डिफरेंस देखिए 3 का है, नीचे वाले का डिफरेंस कितना का है 1 का है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जो हो जाएगा P और Q के बीच का रेशियो, जब 1 से मल्टीप्लाई कराए तो ये 5 और 8 रह गया, यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई कराए तो ये हो गया 6 और ये हो गया दोस्तों कितना 9। अब देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ का डिफरेंस कितना का आ रहा है 4 का आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दोस्तों 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो हमसे पूछा क्या है, तो कहता है कि Q की वर्तमान आयु क्या है, Q वर्तमान में कितना है 8, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी 8 चौके 32 साल Q का आयु निकल गया। ठीक है, अगर इसको आप प्रोसेस से बनाएंगे तो प्रोसेस क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट में है P का 5x और Q का कितना है 8x, ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 4 साल दोनों में क्या करेंगे ऐड करेंगे, 4 साल के बाद दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 लिख देंगे। डायगोनली मल्टीप्लाई कराएंगे तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा 15x + 12 बराबर हो जाएगा 16x प्लस क्या हो गया 8, x को उधर ले जाइए, नंबर को इधर ले आइए, तो 12 - 8 बराबर 16x - 15x यानी x का वैल्यू देखिए यहाँ से भी आ गया 4। हमसे पूछा क्या है Q, तो Q का वर्तमान में कितना है 8, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 8 × 4 8 चौके 32, यहाँ से भी आंसर आ गया। तो आप दोनों ही तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे दोस्तों आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 13:3 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए सेम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए दोस्तों, आपको हम बेसिक भी बताए, रेशियो मेथड भी बताए। ठीक है, आपको जो तरीका आसान लगे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आपको हम 2-3 क्वेश्चन समझा दिए, अब आप पहले क्या करें क्वेश्चन लिखें और सेल्फ बनाने का प्रयास करें, नहीं बने तब हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, हम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, हम तो तुरंत सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप घर में जब पढ़ें तो इस ढंग से ही पढ़ें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में परसेंटेज में दिया है, यहाँ पर पिता लिखिए, यहाँ पे पुत्र लिख दीजिए, 6:1 क्या है 1 है। ठीक है, ये वर्तमान में है, कहाँ है प्रेजेंट में। अब कहता है कि 5 years later 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, यह अनुपात कितना का हो जाएगा 13 और 3 का। अभी भी देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो सेम करने के लिए बताए कि इसका डिफरेंस कितना का है 5 का, इसका डिफरेंस कितना का है 10 का है। तो चलिए आगे मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर लिखते हैं पिता, यहाँ पर लिखते हैं पुत्र, इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, या इसमें कितना से ऊपर वाले से नीचे गुना करते हैं, तो 10 × 6 = 60। ठीक है, और 10 एकम 10, 13 × 5 = 65, 5 × 3 = 15। अब देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है और 5 यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/5 कितना आ गया 1। ठीक है, हमसे पूछा क्या है पुत्र, तो पुत्र का प्रेजेंट में क्या है, पुत्र प्रेजेंट में कितना है दोस्तों 10। ठीक है, तो पुत्र बराबर कितना हो जाएगा 10 × 1 बराबर 10 वर्ष। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस से बनाना है तो प्रोसेस जस्ट पहले अभी समझाए हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन इस प्रोसेस को बार बार हम इसलिए इस तरीका को बना रहे हैं कि अगर ये तरीका आप सीख जाते हैं दोस्तों तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। ये तो हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं, हमको सिखाने में आपको समय लग रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि इससे आसान मेरा बेसिक था। ठीक है, लेकिन दोस्तों
बेसिक से ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको हम सिखा रहे हैं। बाद में देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीका से कितने आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में जो भी हम आपको तरीका बताए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन कराए, आप उस पर घर में 2-4 क्वेश्चन सेल्फ बनाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जहां भी आपको ये तरीका लगाने में परेशानी हो, थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखें और इस तरीके को लगाएं, ठीक है। जब खुद घर में 2-4-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये तरीका आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल भी हम लोग एज प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।